ब्रेकिंग न्यूज, बॉयलर में विस्फोट। क्या आप जानते हैं बॉयलर में विस्फोट क्यों होता है? आप जानना चाहते हैं कि इस विस्फोट को किस प्रकार से रोका जा सकता है? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बॉयलर क्या है। बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है जिसका इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए या दूसरे लिक्विड को गर्म करने के लिए, उससे भाप प्राप्त करने के लिए या गर्म लिक्विड प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने से लेकर के अनेक प्रकार के कार्यों में, होटलों में, कारखानों में, पावर प्लांट्स में इत्यादि काफ़ी जगह पर किया जाता है। पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल टरबाइन को रन करने के लिए करते हैं, जिससे कि जनरेटर कनेक्ट होता है और बिजली पैदा होती है। अनेक जगहों पर बॉयलर का इस्तेमाल भाप पैदा करने के लिए किया जाता है, जो कि दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। कई जगहों पर बड़े बड़े होटलों में गर्म पानी और भाप का इस्तेमाल बर्तन धोने, खाना पकाने इत्यादि में भी किया जाता है। लेकिन सभी जगह किसी न किसी कैपेसिटी का बॉयलर जरूर इस्तेमाल होता है, जहां पर कि पानी को गर्म किया जाता है, किसी न किसी तरीके से ऊष्मा पैदा की जाती है, चाहे वो कोयला को जलाने के माध्यम से हो या लकड़ी जलाने के माध्यम से हो या गैस जलाने के माध्यम से हो। हम सभी के घरों में भी इस प्रकार का एक बॉयलर होता ही है, जिसको हम प्रेशर कुकर कहते हैं। उसी से हम बॉयलर को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें कि पानी भरा होता है और नीचे पर आग जलती रहती है, पानी गर्म होता है, भाप बनती है, प्रेशर बढ़ता है, और अगर वो प्रेशर एक लेवल से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व दिया होता है, जिसको हम सीटी कहते हैं या विशल कहते हैं। वो उठ जाता है और भाप निकल जाती है और वो प्रेशर कुकर सुरक्षित रह जाता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो एक बॉयलर इस तरीके से कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से सिचुएशन हो सकते हैं जिसके कारण कि उस बॉयलर में विस्फोट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्य विधि क्या होता है, किसी बड़े पावर प्लांट में किस प्रकार से ये बॉयलर कार्य करता है। कि बॉयलर फीड वाटर जहाँ पे दिया हुआ वहाँ से पानी अंदर आ रहा है और फिर गर्म होता है पहले इकोनोमाइजर में, फिर ये जाता है बॉयलर ड्रम में, फिर बॉयलर ड्रम से ये पूरे बॉयलर में सर्कुलेट होता है। बॉयलर के बीच में ही फर्नेस होता है जहाँ पर कि आग लगाया जाता है किसी न किसी ईंधन को जला करके, और उस आग के माध्यम से बॉयलर की दीवारों में जो पाइप रहते हैं उसमें जो पानी जा रहा है वो गर्म होता है और वापस बॉयलर ड्रम में जाता है। फिर बॉयलर ड्रम में पानी और भाप दोनों हो जाता है। फिर वहीं पे सेपरेटर लगा होता है जो कि स्टीम को अलग करता है और भेज देता है स्टीम लाइन में। फिर वो सुपर हीटेड होने के लिए फिर से बॉयलर में जाता है और फिर सुपर हीटेड होकर के इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है टरबाइन में। फिर टरबाइन में जाने के बाद फिर वो रीहीट होने के लिए फिर से एक बार बॉयलर में आता है, फिर से एनर्जी प्राप्त करके वापस उसको टरबाइन में भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं बॉयलर में विस्फोट के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण होता है बॉयलर में वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर ना होना। जो पानी अंदर भेजा जाता है उसको डीएम वाटर होना चाहिए, उसका पैरामीटर्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता है कि किस प्रकार का पानी अंदर जाना चाहिए। अगर उससे डेविएट होता है तो फिर बॉयलर में बहुत प्रकार की समस्या आ जाती है। खास करके होता है स्केल फॉर्मेशन, और बॉयलर के ट्यूब्स में स्केल जमना शुरू हो जाता है। वो स्केल ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण जो बॉयलर की गर्मी है वो पानी तक नहीं पहुंच पाता और ट्यूब में ही रह जाता है, और ट्यूब ओवर हीटेड होने लगता है, और ओवर हीटेड होने के कारण उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है, वो कमज़ोर हो जाता है और कहीं से भी फेल हो सकता है, फूल सकता है, फूट सकता है, विस्फोट हो सकता है। इस प्रकार से बॉयलर में विस्फोट होने का ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण बॉयलर में पानी का लेवल मेंटेन ना होना। अगर पानी का लेवल ज़्यादा नीचे चला गया तो फिर बॉयलर के ट्यूब्स ओवर हीटेड हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे और प्रेशर लगातार बढ़ते रहेगा, क्योंकि भाप तो लगातार बनते जा रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर विस्फोट होना बिल्कुल संभव है। अगला होता है सेफ्टी वाल्व का जाम हो जाना। प्रेशर बढ़ने पर सेफ्टी वाल्व को उठ जाना चाहिए ताकि प्रेशर रिलीज हो जाए। अगर किसी भी कारणवश बॉयलर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टीम का, तो फिर सेफ्टी वाल्व वहाँ दिया होता है जिसको कि उठ जाना चाहिए और वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाना चाहिए। क्योंकि किसी कारणवश अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाया, सेफ्टी वाल्व का ध्यान नहीं दे पाया, सेफ्टी वाल्व नहीं उठा, तो फिर वो ब्लास्ट कर सकता है। कई बार फर्नेस में ही इतना ज़्यादा कहीं पर फ्यूल एयर का मिक्सचर एक्यूमुलेट हो जाता है, और अगर अचानक उसको इग्निशन मिल जाए तो वहाँ पर ब्लास्ट की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण कि बॉयलर में एक प्रकार से ब्लास्ट हो जाता है। ट्यूब लीकेज, कई बार ट्यूब लीकेज हो जाता है। लीकेज अगर बहुत बड़ी मात्रा में है तो पानी तेजी से बॉयलर में कम होने लगेगा और पानी की कमी से वहाँ पर स्टार्वेशन की स्थिति बन जाती है और फिर ओवर हीटेड होकर के
ट्यूब्स कमजोर पड़ जाते हैं और प्रेशर बढ़ने से ब्लास्ट कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है कि सही समय पर ओवरहॉलिंग ना होना। जो कमजोर ट्यूब्स हैं उनको अगर समय पर बदल दिया जाए तो ये स्थिति नहीं आ पाएगी, इसलिए समय पर मेंटेनेंस भी होना बहुत जरूरी है। अब बॉयलर में विस्फोट ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वो होता है वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर होना। बॉयलर में भेजे जाने वाले पानी का पैरामीटर को बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का स्केल वहां जमने ना पाए, जिससे कि ट्यूब्स को ओवरहीटिंग होने से बचाया जा सकता है। पानी के लेवल बॉयलर में किसी भी स्थिति में कम ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है, ऑटो मॉनिटरिंग होना चाहिए, मैनुअल मॉनिटरिंग भी साथ में होते रहना चाहिए। सेफ्टी वाल अगर नहीं उठ पाते तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक से अधिक सेफ्टी वाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अगर एक सेफ्टी वाल में कुछ प्रॉब्लम आए तो दूसरा सेफ्टी वाल वहां पर काम कर जाए और प्रेशर बिल्डअप होने से बच जाए। आजकल के बॉयलर्स में बहुत सारे सेफ्टी वाल लगे होते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक भी सेफ्टी वाल अगर काम कर जाता है तो फिर ये समस्या नहीं आ पाती। और सारे सेफ्टी वाल में प्रेशर का सेटिंग अलग अलग होता है कि एक सेफ्टी वाल कम प्रेशर में उठेगा, अगला सेफ्टी वाल होगा वो कुछ ज़्यादा प्रेशर में उठेगा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि बॉयलर को इस विस्फोट होने से बचाया जा सकता है। फर्नेस में जो फ्यूल एक्यूमुलेशन के कारण बस्ट होकर अचानक प्रेशर बढ़ता है, उसको रोकने के लिए बस्टिंग डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह पर बॉयलर की बॉडी में बस्टिंग डिस्क लगाए जाते हैं ताकि जैसे ही प्रेशर वहां पर बढ़े तो वो डिस्क जो है बस्ट हो जाए और वहां से प्रेशर रिलीज हो जाए और उसका इफेक्ट ट्यूब्स पर नहीं पड़ पाता। तो इस प्रकार से बॉयलर को बस्ट होने से बचाया जा सकता है। बॉयलर का समय पर मेंटेनेंस करके भी बॉयलर में विस्फोट को रोका जा सकता है। ओवरहॉलिंग समय पर होते रहना चाहिए और जितने भी इरोडेड ट्यूब्स हैं उनको बदल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से शेड्यूल होना चाहिए कि कुछ वर्षों के अंतराल में सारे ट्यूब्स को एक बार फिर से बदल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था, इस प्रकार का शेड्यूल अगर रख दिया जाए तो इन खतरों से बचा जा सकता है। कोई भी असामान्य आवाज़ बॉयलर में अगर कहीं महसूस हो रहा हो तो उसको जरूर पूरा चेकअप गहनता से करवाएं और एक्शन लें। ट्यूब में स्केल तो नहीं जम रहा है, इसकी जांच समय समय पर होती रहनी चाहिए और इस प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए कि वो सारे स्केल फिर से साफ हो जाएं। इन सभी उपायों को अपना करके बॉयलर को विस्फोट से बचाया जा सकता है। अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड लेख पढ़ना चाहते हैं या पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, aryanerendradevangan.in। अगर आप अपने वर्कर्स का सेफ्टी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं और आपको रेडीमेड पीपीटी की जरूरत है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप रेडीमेड पीपीटी हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके आप अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग हिंदी ppt.com, जहां पर मिलते हैं आपको रेडीमेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वो भी हिंदी में, जिसको आप डाउनलोड करके सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रेजेंटेशंस के लिए और अपने वर्कर्स को सेफ्टी के लिए अवेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आगामी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज तुरंत आ जाए। आज के लिए इतना ही, अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आगामी वीडियो में।